देखिए, पिछली कक्षा में मैंने आपको सीखने के सिद्धांतों यानी अधिगम के सिद्धांतों के विषय में बताया था कि अधिगम क्या होता है और उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। अब आज का आपका टॉपिक होगा थॉर्नडाइक। सीखने के जो सिद्धांत हैं उसमें थॉर्नडाइक सबसे पहले नंबर पे आते हैं। ये एक बहुत बड़े शिक्षा वैज्ञानिक थे जिन्होंने सीखने से संबंधित कुछ प्रयोग किए और उससे जो निष्कर्ष निकला उसको बेसिक एजुकेशन में और मिडिल एजुकेशन में अप्लाई करके उसका परिणाम देखा और उसको हमारे आपके लाभ के लिए प्रस्तुत किया। अब आप देखिए, सबसे पहले सीखना, अधिगम और लर्निंग तीनों एक ही टर्म है। तीनों में से कुछ भी लिखा हो आपको एक ही चीज़ समझनी है, सीखना यानी लर्निंग, बच्चा जो सीखता है। और देखिए, सीखने के कुछ सिद्धांत होते हैं। कहने सुनने को तो बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन चूँकि आपको अपने सिलेबस में इस चीज़ को पढ़ना है तो इसकी जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको जानना ज़रूरी होता है, तभी आप प्रश्नों का सही तरीके से जवाब दे पाते हैं। अब यहाँ देखिए, सीखने के सिद्धांत में सबसे पहले नंबर पे आते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है शिक्षा से संबंधित इनका जो सिद्धांत है उसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे इन्हीं का एक ही सिद्धांत है और वो इस नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से, इस नाम से और इस नाम से। पहला है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत है और इसी का दूसरा नाम है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। और उसके बाद इसको एक और नाम से जानते हैं संबंध सिद्धांत। और फिर चौथा जो इसका नाम है वो संबंधवाद का सिद्धांत। यानी आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र में इसमें से कोई भी टर्म लिखा हुआ आता है तो वो थॉर्नडाइक से जुड़ा हुआ होगा। जैसे प्रश्न आता है कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत संबंधित है, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें थॉर्नडाइक को आपको लगाना है, ये करेक्ट होगा। उसी तरीके से प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत संबंधित है थॉर्नडाइक से, संबंधवाद का सिद्धांत संबंधित है थॉर्नडाइक से, या संबंध का सिद्धांत संबंधित है वो भी थॉर्नडाइक से। तो इस तरीके से इनके सिद्धांतों से संबंधित सवाल का जवाब लगाना है। फिर आप देखिए, जैसे इनका कहना था, यानी थॉर्नडाइक कहते हैं कि किसी भी कार्य को करने में आपको बार बार प्रयास करना पड़ता है। ये आवश्यक नहीं कि प्रथम बार में आपको सफलता मिल जाए, लेकिन अगर आप बार बार प्रयास करते हैं तो आपकी जो त्रुटियां हैं जो आपको सफल होने से रोकती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और इन्हीं त्रुटियों को कम करते करते एक कंडीशन ऐसी आती है प्रयास के दौरान कि आपकी त्रुटियां नगण्य हो जाती हैं और आप सफल हो जाते हैं। जैसे आप देखिए, इन्होंने अपने प्रयोग में एक सवाल और इससे पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित सिद्धांत को विकसित करने के लिए किस जानवर के ऊपर प्रयोग किया। तो यहाँ ये लगाया जाता है बिल्ली। याद रखिए, जितने भी सिद्धांतकार हैं उन सब का अपना तरीका है, उन्होंने अलग अलग जानवरों पर प्रयोग किए। तो एक तो ये नाम से बहुत प्रश्न आते हैं, संबंधित है। दूसरा, कौन सा जानवर पे शोध किया गया, यानी प्रयोग जो किया थॉर्नडाइक ने या पावलोव ने या स्किनर ने और कोहलर ने, तो किन किन जानवरों पे किया। तो इनके लिए आपको थॉर्नडाइक के लिए बिल्ली लगाना है, यानी थॉर्नडाइक का प्रयोग बिल्ली पे किया गया। अब देखिए, इनका प्रयोग किस तरीके का था। इन्होंने कहा, अपने घर में एक पिंजरे का निर्माण किया, इस पिंजरे में बिल्ली को रखा, इसका एक दरवाज़ा था, इस दरवाजे के इस तरफ बिल्ली थी और इस तरफ मछली के मांस का एक टुकड़ा उन्होंने डाल दिया जो बिल्ली को डायरेक्टली दिखाई देता था। बीच में ये दरवाज़ा था, ये दरवाजे को खोलने के लिए खटका लगा हुआ था। तो जब बिल्ली को इस मांस की महक आई और उसने डायरेक्टली इस मांस को देखा तो उसको प्राप्त करने के लिए उसने प्रयास करना शुरू किया। अब इस प्रयास के दौरान वो पहले उसको ये नहीं पता था कि दरवाज़ा खुलता कैसे है, कैसे इस मांस को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये चीज़ उसके लिए बहुत कठिन थी। फिर धीरे धीरे वो यहाँ उछलते कूदते एक बार उसका हाथ जो है वो पड़ गया उसी खटके पे, तो ये दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली ने इस मांस को प्राप्त कर लिया। अब थॉर्नडाइक ने यही कार्य रोज करना शुरू किया, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। धीरे धीरे इस बिल्ली का जो कार्य था उसमें जो त्रुटियाँ थी, यानी दरवाजे को खोलने के लिए जिस खटके को एक बार में दबाने की ज़रूरत है वहाँ पे वो बाई चांस पहुँच जाया करती थी। जैसे कोई पिंजरा है, उसका अपना छोटा साइज़ होगा तो
कोई भी बिल्ली जब इधर उधर दौड़ेगी तो एक आध बार उस खटके से टच हो जाएगा और वो खुल जाएगा। धीरे धीरे बिल्ली ने ये ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे शरीर से छू जाती है और ये खटका खुल जाता है। तो उसने धीरे धीरे ये सीख लिया कि यही खटका दबाना है और ईजिली यह दरवाज़ा खुल जाएगा और मुझको मांस मिल जाएगा, यानी मछली का मांस जो बिल्ली को बहुत पसंद होता है तो उसको वो मिल जाएगा। अब देखिए, प्रयास और त्रुटि, यानी बार बार प्रयास किया जाए और साथ साथ त्रुटियों को कम करने का प्रयास किया जाए, मीन्स त्रुटियां धीरे धीरे कम हों। तो एक समय ऐसा आता है कि ये त्रुटियां आपकी नगण्य हो जाएंगी और आपका प्रयास सफल हो जाएगा और आप सफलता को प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ ये समझने वाली चीज़ है कि लगातार प्रयास करने से निश्चित रूप से सफलता मिलती ही है और इसके लिए कोई दूसरा नियम नहीं है। दूसरी बात, अब आप देखिए, ये दूसरा वाला जो नाम है, सिद्धांत तो एक ही है लेकिन नाम इसका उद्दीपन अनुक्रिया है। ये किस तरीके से इस प्रयोग से संबंधित है। देखिए, कोई भी कार्य करने के लिए एक उद्दीपन की जरूरत होती है, स्टिमुलस की, यानी आपका लक्ष्य होना चाहिए। यानी इस बिल्ली के लिए लक्ष्य क्या था? ये मांस का टुकड़ा। अब ये मांस का टुकड़ा अगर यहाँ सामने नहीं होता तो बिल्ली प्रयास ही ना करती। उसी तरीके से आप खुद पे अगर ये अप्लाई करके देखें तो आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके बाद एक लक्ष्य है कि आपको सरकारी सेवा में जाना है। ये सरकारी सेवा आपके लिए स्टिमुलस का काम करती है, यानी उद्दीपन का काम करती है। उद्दीपन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कार्य करने के लिए उत्साहित करती है, जिससे आप उस कार्य को पूर्ण कर सकें। तो यहाँ पे उद्दीपन अनुक्रिया, यानी उद्दीपन का मतलब ये है कि एक स्टिमुलस यानी उद्दीपन होना चाहिए जो आपको उकसा सके और फिर उसके बाद एक अनुक्रिया होनी चाहिए उसको पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से इसी प्रयोग से ये नाम भी संबंधित है। फिर आप देखिए संबंध का सिद्धांत। संबंध का सिद्धांत का मतलब ये है कि थॉर्नडाइक का कहना है कि जो बिल्ली का स्वभाव है, उसके कार्य का जो नेचर है वो सीधे सीधे संबंधित है उसके लक्ष्य से। यानी उसका लक्ष्य जो है वो है मांस का टुकड़ा और बिल्ली का स्वयं का प्रयास है उस टुकड़े को प्राप्त करना। यानी दोनों में एक अटूट संबंध होता है और इसी संबंध को मूर्त रूप देने के लिए बिल्ली प्रयास करके यह दरवाज़ा खोलती है और खोलने के बाद इस मांस को प्राप्त कर लेती है। फिर आप देखिए चौथा, संबंधवाद का सिद्धांत। इसी संबंध को एक अलग नाम दे दिया गया, संबंधवाद का सिद्धांत। कुल मिला के आपको ये समझना है कि बार बार प्रयास करने से कोई भी कार्य निश्चित रूप से सफल हो जाता है। और उसके बाद देखिए, इससे कुछ महत्वपूर्ण नियमों का ज्ञान हुआ, कुछ ऐसे तत्व विकसित हुए जिसको आप छोटे बच्चों की शिक्षा पे लागू करके उसका उसी तरीके का लाभ देख सकते हैं। जैसे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अभिप्रेरक आवश्यक है। अभिप्रेरणा क्या है? कार्य को करना है, पूर्ण करना है, इस चीज़ को प्राप्त कर लेना है, यही अभिप्रेरणा है। मोटिवेशन है ना, यानी किसी वस्तु की प्राप्ति और साथ साथ उसके जो है उसको प्राप्त करने में जो प्रयास हैं उनको धीरे धीरे कम किया जा सके। तो अभिप्रेरणा परम आवश्यक चीज़ है। दूसरी बात, लक्ष्य स्पष्ट हो, यानी बिल्ली का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था, बिल्कुल सामने था, उसको दिखाई भी दे रहा था, उसकी स्मेल भी उसको आ रही थी, तो यानी उसका लक्ष्य उसके सामने था। और जब इस तरीके की स्थिति होती है कि लक्ष्य आपके सामने हो तो उसको प्राप्त करने का आपका जो प्रयास होगा बिल्कुल सटीक होगा। आप सोच के देखिए कि अंधेरे में किसी जीव का शिकार करना हो तो आप अंधेरे में तीर मारेंगे तो 100 बार मारेंगे तो हो सकता है एक आध बार उसको छू जाए, लगेगा तब भी नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि लक्ष्य आपका स्पष्ट हो, यानी सामने दिखाई दे रहा हो, तब आपके कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाती है। फिर आप देखिए तीसरी चीज़, ये निश्चित बात है कि बाधाएं आएंगी। बिल्ली के मार्ग में क्या बाधा थी? ये दरवाज़ा, ये पिंजड़ा, यानी ये बाधा जो है जिस तरीके से बिल्ली के मार्ग में थी उसी तरीके से बालक के मार्ग में भी सीखने के दौरान तमाम बाधाएं आती हैं। जैसे पहले उसको चीज़ें समझ में नहीं आती, फिर अगर समझ में आती है तो उसको याद नहीं रख पाता, याद रख पाता है तो उसको आत्मसात नहीं कर पाता, मीन्स भविष्य के लिए चीज़ों को रिकॉल करने के लिए उस स्थिति में नहीं ला पाता जैसा होना चाहिए। तो समस्याएं और बाधाएं निश्चित रूप से सीखने के दौरान आती ही हैं। फिर आप देखिए उल्टे सीधे निरर्थक प्रयास। इन्होंने एक और
इसके द्वारा एक तर्क विकसित किया कि कुछ ऐसे प्रयास भी होंगे इस कार्य के दौरान जो उल्टे सीधे होंगे, निरर्थक होंगे, उनका कोई अर्थ नहीं होगा, है ना, यानी उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। तो इस लिहाज से आप देखिए कि पूरे कार्य के दौरान कई बार कई प्रयास ऐसे होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं होती, और ये होते ही हैं। इससे जरा सा भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बड़े कार्य को करने में, यानी बच्चे को अगर सिखाना है तो एक तरह से ये बहुत बड़ा कार्य है, उसको करने में निश्चित रूप से बाधाएं आती हैं, और साथ साथ उल्टे सीधे प्रयास भी होते हैं। बच्चा देखिए छोटी कक्षाओं में जब वो लिखना शुरू करता है तो वो शुद्ध लिख नहीं पाता है, साफ लिख नहीं पाता, चीज़ें अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर पाता। तो ये उल्टे सीधे प्रयास, फिर भी वो लिखने का प्रयास तो करता है ना, तो ये उल्टे सीधे प्रयास के रूप में निश्चित रूप से होता ही है। फिर आप देखिए इन्हीं उल्टे सीधे प्रयासों को करते करते धीरे धीरे बालक अच्छा और शुद्ध लिखना शुरू कर देता है। जैसे कि इसी तरीके का उल्टा सीधा प्रयास, यानी निकलने का उल्टा सीधा प्रयास करते करते बिल्ली का हाथ इस खटके पे पड़ा जिससे ये दरवाज़ा खुल गया। बिल्ली दरवाज़ा खोलना सीख गई। इधर आप दरवाज़ा बंद करके जाते हैं, वो ईजिली खोल लेती है और मांस के टुकड़े को उठा लेती है। तो थॉर्नडाइक का कहने का मतलब है कि कार्य के दौरान जब आप प्रयास कर रहे होते हैं, भले ही वो निरर्थक हों, लेकिन वो एक समय में ऐसा आएगा कि वो प्रयास आपके सार्थक होंगे और आप निश्चित रूप से उस परिणाम तक पहुंचेंगे। फिर आप देखिए ये पूरे कार्य के दौरान कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे बिल्ली का जो पिंजड़े के दीवारों से टकराना है, फिर खटके से छू जाना है, फिर बार बार उसी खटके का प्रयोग करना है दरवाज़ा खोलने के लिए। तो जो सही प्रयास था पिंजड़ा खोलने के लिए वो क्या था? उस खटके को छूना। यानी बिल्ली ने अंततः सही प्रयास का चुनाव कर लिया, है ना। इतने सारे कार्य वहाँ पिंजड़े के अंदर हुए, लेकिन अगली बार धीरे धीरे 10 बार 20 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली ने ये सीख लिया कि यही सही प्रयास है, और उसने इसी सही प्रयास का चुनाव किया। और फिर जो है जब उसको ज़रूरत होती तो वो कहीं इधर उधर नहीं भटकती, कहीं नहीं टकराती, वो सीधा जो है इस खटके को दबाती और दरवाज़ा खुल जाता। यानी आप किसी बच्चे को शिक्षा देने के दौरान कई प्रयासों को कई तरीके से यूज़ करते हैं कि बच्चा सीख जाए, लेकिन जब आपको कई बार ऐसा करने के दौरान ये आभास हो जाता है कि ये प्रयास सटीक रहा, इसको करने से बच्चा सीख रहा है, तो आप उस प्रयास को एकदम उचित प्रयास के रूप में मान लेते हैं और अगली बार जो निरर्थक प्रयास आपके थे उनको छोड़ देते हैं। तो सही प्रयास का चुनाव अनिवार्य रूप से होना चाहिए और होता भी है। और उसके बाद जो है ये पूरे कार्य के दौरान, यानी बिल्ली द्वारा पिंजड़ा खोलने का प्रयास करने के दौरान एक महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आती है कि वो सही प्रयास का चुनाव तभी कर पाती है जब वो गलत प्रयासों को त्याग देती है, छोड़ देती है। यानी इसी को मनोविज्ञान कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान। बच्चा जो गलतियां कर रहा है लिखने में, पढ़ने में, याद करने में, चीज़ों को समझने में, वो सही रास्ते से सही चीज़ तभी कर पाता है जब वो गलत चीज़ों को छोड़ देता है। यानी जिस तरीके से वो लिख रहा है, अगर वो लिख नहीं पा रहा है, उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि वो लिख लेगा। यानी वो बराबर वो तभी लिखता रहेगा जब वो उन तरीकों को छोड़ देगा जिसको अप्लाई करने के दौरान वो नहीं लिख पाता था। यानी गलत तरीकों का त्याग करना और सही तरीके का चयन, ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और थॉर्नडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है, उससे जो निष्कर्ष निकलते हैं वो कुल मिलाकर इस चीज़ को ध्यान में रख के हैं कि बच्चे को किस तरीके से अधिकतम सिखाया जा सके, यानी उनके अधिगम स्तर को ऊंचा किया जा सके। यानी बालक जो है, अगर आपके 10 दिन के प्रयास में 2 की, 3 की, 4 की टेबल ढंग से नहीं सीख पाता, तो यानी आपको प्रयास को बदलने की ज़रूरत है और उचित प्रयास को चुनने की ज़रूरत है। यानी जो तरीका, जो प्रयास आप बच्चे को सिखाने में जिसके द्वारा सफल होते हैं, उसके बाद जो है उन कक्षाओं में, यानी उस आयु वर्ग की कक्षाओं में 4 साल, 5 साल, 6 साल, उस आयु वर्ग की कक्षाओं में उसी एक सटीक प्रयास को करने की आवश्यकता है। यानी थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है, बच्चे को सीखने के जो सिद्धांत हैं, यानी अधिगम के सिद्धांत हैं,
उसमें बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए माना गया है क्योंकि ये शुद्धतम बाल मनोविज्ञान पे आधारित है और इसी के द्वारा बालक सीखता है। ये चीज़ उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में सिद्ध करके दिखाई। ये तो रहा आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत। इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं, जैसे 2-3 प्रश्नों का मैंने उल्लेख किया यहाँ पे, जैसे इन नामों से संबंधित प्रश्न, जानवर से संबंधित प्रश्न, है ना। और एक सवाल और इसमें बहुत पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के दौरान कौन कौन से निष्कर्ष निकलते हैं। अब जैसे देखिए, इस तरह के सवालों का जवाब देने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। उसमें चारों निष्कर्ष नियर अबाउट सही होते हैं। कोई एक ऐसा निष्कर्ष होता है जो उनके इन सिद्धांतों से, इन नामों से संबंधित नहीं होता है। आपको वही उत्तर खोज के लगाना है। जैसे मैंने बताया कि सही प्रयास का चुनाव, गलत प्रयास का त्याग, एक निष्कर्ष तो ये निकला। दूसरी बात, बार बार प्रयास किया जाना आवश्यक है। तीसरी चीज़, उद्दीपक का होना आवश्यक है। चौथी चीज़, लक्ष्य का क्लियर होना आवश्यक है, यानी आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर हो। तो ये सारे उसके प्रयोग के निष्कर्ष रहे हैं और इन्हीं निष्कर्षों के द्वारा उसने ये नियम विकसित किया कि किसी भी कार्य को, किसी भी गतिविधि को सीखने के लिए और सही रूप में करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, त्रुटियों को छोड़ना पड़ेगा, उद्दीपन की आवश्यकता होगी, उसके प्रति अनुक्रिया करनी होगी। फिर आपको इस उद्दीपन, अनुक्रिया, प्रयास, त्रुटि या कार्य के दौरान सभी में आपस में एक संबंध होता है, वो अनिवार्य रूप से होता ही है, और इसी को संबंधवाद का सिद्धांत दिया। अब आप अपने अगली क्लास में पावलोव को पढ़ेंगे और इसमें जो 4-5 शिक्षा मनोवैज्ञानिकों की चर्चा आपके सिलेबस में की गई है, अनिवार्य रूप से ये मान के चलिए कि कम से कम 5 से 6 सवाल आपको इसमें से आने ही है। और यदि आप इसी तरीके से इसको समझ के और उसके बाद फैक्ट और इसके प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तो अगली वीडियो आपको पावलोव के विषय में अच्छे तरीके से समझाएगी और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।